नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ लाइव इंडिया। देखिए, एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर बीजेपी और एलजेपी के बीच में तकरार तो सबके सामने है, लेकिन चिराग पासवान अब बीजेपी को आंखें क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, इस वक्त इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिन्हा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आरक्षण में वर्गीकरण का मसला जी, कम से कम चिराग पासवान की गले की फांस बन चुकी है। ये मसला ऐसा है कि जिस तरह से वो विरोध कर रहे थे चिराग पासवान, अगर वो अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहते, अगर वो 5-6% वोट बैंक है उसमें खिंचाव आएगा, और अगर स्टैंड पर कायम रहते तो बीजेपी से टकराव करेंगे। मतलब दोनों तरफ से कहें, लेकिन उनके लिए दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है नीतीश कुमार के लिए, सीएम नीतीश कुमार के लिए ब्रह्मास्त्र बन गया। इस ब्रह्मास्त्र के सहारे वह चिराग पासवान को चित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की छवि जो है तो दलित विरोधी है, ये सब विदित है। नहीं चाहते हुए भी बीजेपी की छवि बन चुकी है दलित विरोधी पार्टी की। लेकिन आप याद करिए तो सीएम नीतीश कुमार ने दलित में मतलब दलित को महादलित कर दिया, दलित में कुछ जातियों को उन्होंने महादलित कर दिया। ये कहिए कि पासवान को अलग करके, पासवान जाति के लोगों को अलग करके एक अलग कैटेगरी बना दिया पर महादलितों। मतलब नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं एक पूर्व में ही कुछ न कुछ वर्गीकरण कर चुके हैं। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार चाहते उसी समय जिसमें वो दलित महादलित किए, उसी समय मतलब उनकी चाहत थी ये आरक्षण को में वर्गीकरण, लेकिन क्योंकि उनके पास यह क्षमता नहीं था, वो कर नहीं सकते थे। एक परिधि होती है सबकी, तो वो कर नहीं सकते थे, कर तो नहीं पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ना, ये मतलब सबसे अगर अधिक रास आ रहा है तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। दूसरे राज्यों में कब लागू होगा कि नहीं होगा ये कहना अभी कठिन है, उस बात में पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन बिहार में बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमली जमा पहनाया जाएगा। ये इसलिए भी लगने लगा है क्योंकि द हिंदू में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो राज्यसभा सांसद है, उनका एक इंटरव्यू छपा है। उन्होंने मतलब ये जदयू आरक्षण में वर्गीकरण के मसले पर अपना स्टैंड, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। क्रीमी लेयर के सवाल पर विरोध तो जताया, लेकिन वर्गीकरण के मामले का सपोर्ट किया। तो कहीं न कहीं बहुत जल्द ये बिहार में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो जाएगा, और इससे चिराग पासवान को लग रहा है कि उनको कहीं न कहीं आघात पहुंचेगा। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसी समय से चिराग पासवान उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए 18 जातियों के नेताओं से, दलित समाज के 18 जातियों के नेताओं के साथ बैठक किए, और भारत बंद जो हुआ था उसमें वो विरोध जताए थे। तो उस समय सियासी दलगारों का कहना था कि यह चाल नीतीश कुमार के द्वारा चली गई। नीतीश कुमार के ही सबके जीतन राम मांझी भारत बंद का विरोध कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे थे, और आज यह लग भी गया। एक तरफ संजय झा का द हिंदू में छपा वो इंटरव्यू, दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी की बैठक वहां होना, रांची में होना, झारखंड में होना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जीतन राम मांझी के जीतन राम मांझी द्वारा नीतीश कुमार के आवास पर जाके उनसे मुलाकात करना। दोनों के मुलाकात को अगर देखिए, दोनों के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, तो तस्वीरें स्पष्ट कह रही है कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार चिराग को चित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान को स्टैंड लेना ही था, उन्होंने स्टैंड लिया। आज जो रांची में बैठक हुई, उनके सभी सांसदों ने उन्हें कहा कि आप अपने स्टैंड पर कायम रहिए, आप उनके साथ हैं। दूसरी तरफ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया, और चिराग पासवान ने एक संकेत दिया वहां कि झारखंड में जो बहुत जल्द चुनाव होने वाला विधानसभा का चुनाव, उसमें 28 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगा।
81 विधानसभा वाले राज्य में 28 सीट पर अगर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं तो ये भी कहीं न कहीं बीजेपी पॉइंट दिखाने जैसा है। लेकिन सबसे मतलब इस बात को समझ लीजिए, चिराग पासवान अब मुसीबत में पड़ गए हैं। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह का दर्द नीतीश कुमार को दिया था, उस दर्द का बदला लेने की योजना पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और उनके सहयोगी बने हुए हैं ये जीतन राम। दूसरी तरफ देखिए, जब चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया था, भारत बंद का समर्थन किया था, तो बीजेपी ने मतलब ये एक तरह से संकेत दिया चिराग पासवान को कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारे चाचा भी हमारे साथ हैं। यही कारण है कि दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और अमित शाह से मिलकर लौटने के दौरान वो एयरपोर्ट से सीधे पशुपति कुमार पारस के आवास पर गए। ये बहुत बड़ा संकेत है कि चिराग पासवान के लिए कि तुम अपने औकात में रहो, अन्यथा तुम्हारे समक्ष खड़ा करने के लिए तुम्हारे चाचा हैं, और अगर तुम्हारे चाचा के माथे पर बीजेपी का आशीर्वाद मिल गया तो तुमको चित करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मतलब चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं कुछ अशुभ संकेत सामने निकल कर आ। दिलीप जायसवाल का पशुपति पारस से मिलना और जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार से मिलना, और वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का हुंकार भरना, क्या लगता है कि राजनीति में कुछ भूचाल आने वाला है? ये बिहार की राजनीति में भूचाल लगभग आ चुका है। अब इसका संकेत अभी से मिल रहा है, कल क्या होगा ये मतलब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यह कह सकते हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण का सवाल बिहार के लिए ऐसा मसला बन गया है जहां एनडीए में बहुत बड़ी टूट फूट दिखाई पड़ रही है। चिराग पासवान को चित करने के लिए नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मोहरा बना चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पशुपति कुमार पारस को मोहरा बना चुकी है, और कहीं न कहीं चिराग पासवान अपने ही चाल में उलझते नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान भी चूकने वाले नहीं। उन्होंने बीजेपी को और दिखाना शुरू कर दिया। वह नीतीश कुमार के विषय में न कुछ कह रहे हैं, न जीतन राम मांझी के विषय में कुछ कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है कि वह आने वाले समय में बीजेपी से अपनी राहें अलग कर सकते हैं। उन्होंने झारखंड के 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर बीजेपी को एक तरह से आंख दिखा दिया। चिराग पासवान अगर 28 सीट मांगते हैं, 28 सीट पर उनकी दावेदारी बनी जाती है, तो निसंदेह बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। 5 वर्षों से बीजेपी सत्ता से आउट है झारखंड में, और बीजेपी की चाहत है कि इन प्रकार आने वाले विधानसभा चुनाव में वह मतलब अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर एक बार फिर सत्ता में। और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान द्वारा 28 सीटों पर दावा करना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। अगर बीजेपी चिराग पासवान के डिमांड पर अमल करती है तो फिर सवाल ये उठता है कि ये नीतीश कुमार क्या नीतीश कुमार भी इसी तरह का दावा करेंगे? वैसे कहा जा रहा है कि इसके पहले नीतीश कुमार ने वहां पर झारखंड में 12 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई। अब सोच लीजिए कि जहां एक तरफ 14 सांसदों वाली पार्टी जदयू के मुखिया वहां झारखंड में 12 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान जिनके 5 सांसद हैं वो 28 सीटों पर डिमांड कर रहा है। एक बहुत बड़ी बात तो है, और इसको मतलब ऐसे लिया जा सकता है कि चिराग पासवान इस आरक्षण में वर्गीकरण के मसले को अपने पक्ष में भुनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर अपने स्टेट से वो मुड़ते हैं तो उनके वोट बैंक में दरार है, और अगर अपने स्टेट पर कायम रहते हैं तो बीजेपी से टकराव होगा। तो इस बहाने उन्होंने झारखंड का पैतरा खेल दिया है। अब इस पैतरा में देखना होगा कि वो सफल होते हैं या पशुपति कुमार पारस को आगे कर बीजेपी बहुत बड़ा गेम खेलती है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर चिराग पासवान कहीं ना कहीं फंस गए हैं, या उनकी योजना इतनी बड़ी है कि बीजेपी बैकफुट पर है। देखिए, लोकसभा चुनाव तक अपने आप को मोदी का अनुमान करने वाले चिराग पासवान शायद मोदी की लंका में आग लगाने को आती है। जिस तरह का खेल वो खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि चिराग पासवान का एनडीए से मोह भंग हो गया। केंद्र सरकार की लगभग सभी बिल का जिस तरह से विरोध चिराग पासवान कर रहे हैं, उससे यह प्रमाणित हो रहा है कि या तो चिराग पासवान बीजेपी को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं, या उनका इरादा एनडीए से अलग हटकर कुछ नया करने का। उन्होंने झारखंड में जो कुछ कहा, रांची में जो कुछ कहा, उसी का मतलब निकालिए। तो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो गठबंधन में है, एनडीए में है, लेकिन समय समय पर वो अलग अलग राज्यों में अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ते रहे। मतलब ऐसी स्थिति में उन्होंने एक तरह से संकेत दिया कि अगर 28 सीटों पर झारखंड में उनकी पार्टी की बात नहीं बनी, तो वो एनडीए से अलग होकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। कह सकते हैं कि एनडीए में अब बहुत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार जिस तरह से पहले हर बिल को पास करा लेती थी, अब कहीं कहीं पेच फंसने लगा है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू कई बिल का विरोध कर चुके हैं, दूसरी तरफ ये नीतीश कुमार की पार्टी विरोध कर चुकी है। लेकिन इससे अलग हटकर चिराग पासवान का जो रुख है, बगावती रुख, वह स्पष्ट कह रहा है वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि टकराव बढ़ता जा रहा है बीजेपी के खुद पर, लेकिन चिराग पासवान एक तरह से चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उस चक्रव्यूह को कैसे भेद पाते हैं, ये देखना कम से कम बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्प होगा। चलिए, तो बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं दिलचस्प मोड़ आ चुका है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता क्या है। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद।